Hi friends, this is Kar and welcome to Khan IAS Pieces Academy. पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग देखेंगे. इसका पीडीएफ एंड सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग एंड अदर सेक्शंस का उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आज फ्रेंड्स एडमिट कार्ड भी आ गया, अपना सेंटर अच्छे से देख लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें निगेटिव नहीं है. इसमें क्या है? निगेटिव नहीं है. नाउ सेट. औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अहमदनगर में. महाराष्ट्र के अहमदनगर, यह है कहाँ पे? महाराष्ट्र में. कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1707. और ये मुगल शासक का अंतिम शासक है, मुगल वंश का अंतिम शासक है, जो मेन मुगल कहलाता है. अर्थात यहाँ तक के जो शासक था वो इसकी प्रभुत्व था. उसके बाद मुगल का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है. औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? चूँकि अहमदनगर महाराष्ट्र में, इसलिए इसका मकबरा भी वहीं पर है. कहाँ पर है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में. कहाँ पे? खुलदाबाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विश्व का सबसे गहरा महासागर है. कौन है विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो प्रशांत महासागर. प्रशांत महासागर ऑप्शन डी सबसे गहरा है. इसकी औसत गहराई की बात की जाए तो 7300 मीटर है. 7300 मीटर है. महासागर की जो आकृति है ये कैसा है? तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप है. वैसे भी अगर आप ग्लोब बना रहे हैं, इस तरह से ग्लोब बनाइएगा तो इधर इस साइड अमेरिका है इस तरह से, फिर दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे नीचे जो है इधर आपको मिल जाएगा यूरोप, एशिया इस तरह से, फिर ये वाला पार्ट पूरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. अब देखिए ये जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर, यानी इस साइड भी प्रशांत महासागर का एरिया है, इस साइड भी है और इस साइड भी है. यानी इस तरह से क्या है? ये ट्रायंगल है. वही अगर अटलांटिक महासागर इसको देखिएगा तो ये एस शेप में, किस तरह से है? ये एस शेप बन रहा है. तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है. जबकि हिंद महासागर किस तरह से है ये आपको कमेंट करना है, किस तरह से है. नेक्स्ट. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया? मैंने किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 है ऑप्शन सी. 14 में क्या है? समानता. 18 में क्या है? उपाधि अंत. और 19 में क्या है? स्वतंत्रता. 19 में क्या है? स्वतंत्रता. 19A में 6 तरह का है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो आप सिंपली ट्रिक बना सकते हैं. एक तो पहले बोलना शुरू किया, जब बोला तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ, यानी सम्मेलन हुआ, सभा हुआ पहले, फिर सभा, फिर सम्मेलन. जब सम्मेलन होने लगा तो फिर क्या हुआ? एक अस्थाई घर बना लिया, घर बना रहा, फिर वहाँ से जाके ये विचरण कर रहा है. किसके लिए? तो आजीविका के लिए, नहीं खाने पीने के लिए. इससे एक संबंधित एक अधिनियम भी है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 या 89 भी एक आया है जो संशोधन करके कुछ आया था. निम्नलिखित में से आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यवसाय, राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता है? तो किसका नहीं करता है? तो जो ऑप्शन प्रेजेंट में है, ये डेटा पुराना है लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो जो आरबीआई है, यानी आरबीआई ये सभी का लेन देन करता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, दोनों का ये क्या करता है? लेन देन करता है. आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में. कब हुआ था? 1935. किस एक्ट के अनुसार? तो आरबीआई एक्ट 1934 यानी 1934 के अधिनियम के अनुसार 1935 में इसका गठन होता है. जो भारत सरकार की तरह से ये बैंक है, वो किसका बैंक है? तो भारत सरकार का. सिक्किम है, यानी सिक्किम का ये लेन देन नहीं करता, यानी सिक्किम का ये लेन देन नहीं करता, बाकी सभी करता है. पुडुचेरी और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सहित, लेकिन सिक्किम का इसमें अपवाद है. नेक्स्ट. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम किसके द्वारा संशोधन किया गया था? अच्छा, संविधान में अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है. कब किया गया है? तो 42 यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से. और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था. कौन कौन? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंड था। फ्रेंड्स, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था पंथ निरपेक्ष था कि क्यों जोड़ना पड़ा, तो हालांकि ये मेंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि हमारा संविधान और देश पहले से ही सेकुलर है, बट इसको और ऑथेंटिक करने के लिए संविधान में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट, जहांगीर खां खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से, किससे संबंधित है? स्क्वैश से, और ये पाकिस्तान का फेमस प्लेयर है। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 20 अक्टूबर 1947 यानी 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र नीला है, कौन सा कलर है? हल्का नीला है, और इसके बीच में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक बनाया हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक के ऊपर खुली जैतून, क्या खुली जैतून का शाखा के रूप में मध्य में इसको विश्व के अलग अलग मानचित्र में अंकित किया गया है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यूएसए से हुआ था। वैसे अपना यानी भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन डायरेक्ट कोई शब्द मेंशन नहीं है, यानी जुडिशियल रिव्यू शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हालांकि इसकी चर्चा कई जगह है। एक तो खुद अनुच्छेद 13 के 2 में है, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी संविधान या संसद या किसी भी द्वारा किसी भी कानून विधेयक द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण NJAC था। NJAC यानी जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उससे संबंधित इसको खुद 99वां संविधान संशोधन था, यानी 99वां संविधान संशोधन को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है, 13(2) में ही है कि क्या कोई भी अधिनियम जो शब्द यानी संविधान को उल्लंघन करता हो या मौलिक अधिकार को कम करता हो, सीमित करता हो, क्या पूरा निरस्त होगा? जी नहीं, सिर्फ उतना निरस्त होगा जितना से, जैसे मान लेते हैं इसमें 5 पार्ट है संविधान के संशोधन में, अगर केवल 2 पार्ट क्या कर रहा है कि अगर उसको उल्लंघन कर रहा है तो केवल 2 पार्ट ही निश्चित किया जाएगा। रूस से क्या लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी रूस से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। वही अगर जर्मनी से बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इमरजेंसी प्रोविजंस लगेगा। हालांकि 1935 के एक्ट में भी इमरजेंसी प्रोविजंस है। उसके अलावा यूएसए से FR यानी फंडामेंटल राइट लिया गया है। आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि यूएसए से वैसा चीज़ लिया गया है जो एक तरह से प्रतिबंध लगाता हो, एक तरह से क्या प्रतिबंध लगाता हो। जुडिशियल रिव्यू की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो 1803 में यूएसए में ही 1803 में एक महत्वपूर्ण मारबरी विवाद था। कौन? मारबरी विवाद था। इस विवाद बनाम मेंडिसन यानी मारबरी बनाम मेंडिसन विवाद में यह निर्णय आया था। इंडिया में एग्जैक्ट कोई शब्द मेंशन नहीं है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ऐसे इंडिया में 20 जो टाइगर रिजर्व है, 20 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 24 हो चुका है। और लेटेस्ट जो टाइगर का डेटा आया वो कितना है? 31वां में 33 कम, 31वां में 33 कम, यानी 32वां में 33 कम। कितना है? तो 32वां में 33 कम, 33 कम यानी 31वां 67। और ये पिछले बार कितना था? 29वां 67, यानी 200 का इस बार डेवलपमेंट यानी वृद्धि हुआ है। वही बात की जाए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो जैसे कि और कर्नाटक में स्थित महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दंडेली अंश टाइगर रिजर्व, बिलिगिरी रणथंभौर स्वामी टाइगर रिजर्व इत्यादि सब कर्नाटक में स्थित है। असम की बात की जाए, असम में मानस, डिब्रू-सिखोवा इत्यादि है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह, 6 माह हो सकता है। यानी ये कितना सत्र करना अनिवार्य है, तो ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतना सत्र होना ही चाहिए। बस ये लिखा गया है कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 मिनिमम सत्र चलता है। कितना भी हो सकता है, कितना होगा ये मेंशन नहीं है, लेकिन 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, बस ये मेंशन है एक वर्ष में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आया था? तो सबसे पहले कहाँ आया था? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर आया था 2 अक्टूबर को। अब ये किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो बलवंत राय
मेहता समिति की सिफारिश पे, और संवैधानिक स्टेटस किस समिति की सिफारिश पे आया था और किस समिति की सिफारिश पे, तो बी राव सिंघवी समिति था, सिंघवी समिति की सिफारिश पे आया था। उसके अलावा अशोक समिति था, जो द्विस्तरीय अशोक समिति था, वो सेकेंड टायर के लिए बात किया था। उसके अलावा और भी है सिंघवी समिति, राव समिति, ये सब भी इससे संबंधित है। उसके अलावा बिहार में एक आया है तो पंचायती राज अधिनियम 2006 है बिहार में लागू, जिसके आधार से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार हुई, किसके कारण, किसके द्वारा हार हुई थी, तो किसके किसके बीच हुआ था, सीधा सीधी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठा के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 1761 में। 1761 में पानीपत के प्रथम 21 अप्रैल, जो आज का तारीख 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। दूसरा 56 में, और तीसरा पानीपत की तीसरी लड़ाई 61 है, दूसरा 56, तीसरा 61। अब इसमें क्या हुआ था कि जो अफगान नेता कौन था सबसे महत्वपूर्ण, अगर फिल्म भी एक आया था, अहमद शाह अब्दाली। कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह आशा था, अफगान था, और मराठा में बहुत ज़्यादा हार हुआ, और यही वजह है कि इस तरह इसका मतलब मराठा साम्राज्य एक तरह से समाप्त हो गया था। और इसमें महत्वपूर्ण मराठा की तरफ से कौन था, राघोबा महत्वपूर्ण नेता था। नेक्स्ट, निम्न में से संसद के किन गैर सदस्यों को इसे संबोधित करने का अधिकार है, सीधा सीधा पूछ रहा है किसको है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन ए, और इसका उल्लेख कितना है, आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, सीधा सीधी पूछ रहा है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि एक और आपको कमेंट करके बताना है कि जो अटल टनल है वो कहाँ पर है, अटल टनल कहाँ पर है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया, तो किसने प्रेरित किया, ऑप्शन ए करुणा बुद्ध ने। कौन किया, करुणा बुद्ध। ये ऐसे प्रेरित किससे है, अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया, तो प्रेरित किया करुणा बुद्ध ने। जबकि प्रेरित किससे है, तो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। अजंता में कुल कितना गुफा है, तो 29 है, 29 है, कितना टोटल 29 है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में सह्याद्री जो पर्वत है, यानी ये वाला सह्याद्री, ये जो इलाका है, ये इलाका है, यहाँ पर है। नेक्स्ट, बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर झुक जाता है जब बस अचानक मोड़ लेता है, ये इसलिए होता है, क्यों होता है, तो गति की जरूरत हो, गति की, यानी ऑप्शन बी। वैसे भी इसको प्रैक्टिकली आप लोग देखिएगा, एग्जाम देने जाइएगा तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये छोटिया है, ये कौन है, छोटिया है, अब बैठी हुई है, इस तरह से खड़ा है, मान लेते छोटिया खड़ा है, थोड़ा झोटा उटा बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, जो इसका निचला पोर्शन है, जो जिस पे टच रुकी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी चले, ये तो गाड़ी रुका या गाड़ी आगे बढ़ा, तो ये तो निचला पोर्शन चला जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो झोपड़ी है वो रुक जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि निचला बॉडी मतलब चलते रहता है, क्योंकि वो गति में रहता है, इसलिए गति का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, गति का जड़त्व है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉज कहता है, फर्स्ट लॉ के अनुसार। वैसे भी आप अगर टेंथ में सीबीएसई बोर्ड में, तो मुझे याद है कि है एक जैसे बुक जो है ना, बुक में एक्सपेरिमेंट है, बुक पे अचानक बुक को हटा लेते हैं तो उस पर जो धूल है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन किसके समीक्षा हेतु किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन जो 19 भारत शासन अधिनियम, यानी हालांकि इसमें पटना हाईकोर्ट ने आंसर डी दिया था, वैसे एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा यह गया था कि इसका हर 10 वर्ष पे समीक्षा किया जाएगा, इसलिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन चूंकि 10 वर्ष पे किया जाना था, यानी इसको आना था 1929 में, लेकिन ये गठन हो गया 1927 में और आ गया था 28 में, इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो सभी अंग्रेज सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 7 था। इसका भारी विरोध किया गया था, बिहार में भी गो साइमन गो के नारे लगा था, यूपी में भी लगा था। भारत का नवीनतम
सैटेलाइट भूस्थानिक कक्षा में स्थापित है। ये तो पुराना डेटा है। इनसेट 4A है, इनसेट 4A आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा प्रावधान निलंबित होता है? तो कौन सा प्रावधान निलंबित होता है? अधिकार यानी FR, जो FR है वो निलंबित होता है। हालांकि ये जैसे अनुच्छेद 21 जो है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है, ठीक है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि 20 और 21 दोनों है, 20-21 दोनों है, और जो 19 होता है ये स्वतः निलंबन हो जाता है। 19 जो है हो जाता है स्वतः। अब इसमें जैसे कि पहली बात तो ये जो अनुच्छेद 352 है, तो इसमें पहली बार एक आया था कैबिनेट जो शब्द है ये पहली बार इसी अनुच्छेद में, एक पूरे संविधान में एक बार केवल और केवल कैबिनेट जो मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है, बाकी नहीं। उसके अलावा अनुच्छेद 358 358 के आधार पे ये आक्रमण मतलब ये 352 उपयोग किया जाता है, और जिसमें इसके अलावा 359 का भी आधार बनाया जाता है। पहली बार भारत की पहली बोलती फिल्म पहली फीचर फिल्म कौन था? तो ये आप सबको याद होगा, आलम आरा। कौन था आलम आरा? कब बना था? तो 1931 में, 1931। किसके द्वारा निर्देशित था? अदेसियर ईरानी, यानी ईरानी जी के द्वारा निर्देशित था। नेक्स्ट, प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों के नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार सक्षम है। तो कौन सा है? ये देखिए, ये इसमें ऐसे तो अनुच्छेद 16 है नौकरी के लिए, लेकिन लेटेस्ट इसमें 16 में भी जैसे कि स्थानीय 16(4) है जो अधिवास से रिलेटेड है, वही 5 जोड़ा गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 46 में भी है। अनुच्छेद 46 में भी है कि राज्य को यह निर्देश किया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या दुर्बल वर्गों के शिक्षा व रोजगार, सामाजिक न्याय संबंधी वृद्धि करेगा। यानी इसके अनुसार ऑप्शन 2 होगा। कौन कौन? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यानी इसमें से इसको एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं होगा, और हाईकोर्ट ने भी इसको नहीं माना था। अगर बीपीएससी होता तो इसका आंसर होता लेटेस्ट के अनुसार डी और पहले के अनुसार ए। नेक्स्ट, इसमें बाकी जो अनुच्छेद है ये सब तो देख ही चुके हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपये के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है? तो किसका मूल्य है? तो ये तो है, आप सबको पता होगा, पाउंड। अभी लगभग जो है की जाती जो यूके पाउंड है, यूनाइटेड किंगडम वाला, इसका वैल्यू अमेरिकी पाउंड से भी, अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में अधिक दाब पर उपस्थित रहता है? कौन सा गैस रहता है? कार्बन, यानी ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहता है। इसीलिए जब आप कोक पीते हैं यानी ठंडा पीते हैं तो आपको क्या होता है कि अंदर से मतलब ढका रहता है, तो बहुत अजीब सा अलग सा होता है। और ये जो अग्निशामक होता है उसमें भी CO2 ही यूज रहता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड की बात की जाए तो बैक्टीरिया के कारण होता है। एलर्जी से अस्थमा होता है। वायरस अभी देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस, कवक, फंगी है, ये सब है। नेक्स्ट, टाइफाइड एक्चुअली होता किसके? सल्मोना टाइफाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया एवं प्लेग बैक्टीरिया के कारण होने वाले अन्य रोग है। कौन कौन? टिटनेस, जैसे कर्निबैक्टीरियम टिटनेस हो जाता है, निमोनिया, कोकस निमोनिया, प्लेग, ये सब। राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितने समय लगता है? तो 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। यानी फर्स्ट और लास्ट को गाने में 20 सेकेंड लगता है। प्रथम और अंतिम को कितना सेकेंड लगता है? 20 सेकेंड। रबी फसल कौन हुआ? रबी, यानी ऑप्शन बी। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब? अक्टूबर एंड नवंबर में बोया जाता है, और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है, जिसमें जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मूंग, मई इत्यादि फसल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर है, इसको जरूर देखना। अगर आपको 1% भी इस वीडियो से फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। शुक्रिया। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, वहां से आप देख के कंफर्म कर सकते हैं आंसर।